हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं डेली स्टडी व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पाऊंगा ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, लेकिन मैं अपनी स्टडी प्रोग्रेस आप सभी के साथ शेयर करता रहूंगा ताकि मुझ में भी कंसिस्टेंसी बनी रहे और आप में से भी किसी को अगर थोड़ी मोटिवेशन की कमी है तो उनका भी थोड़ा हेल्प हो जाए। ये वीडियो मैं सैटरडे नाइट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज अंकुर सर का आइसोमेरिज्म का बहुत डिटेल्ड और लेंदी वन शॉट था जो शायद 8 साढ़े 8 घंटे चला, लेकिन मैंने उसे अटेंड नहीं किया क्योंकि आइसोमेरिज्म मैंने पहले भी पढ़ रखा था और मैंने उसके शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किया है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। मैं अभी जस्ट आइसोमेरिज्म के ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा था। मैंने इसके पास्ट 4 ईयर्स के क्वेश्चंस मार्क्स ऐप से किए, लेकिन इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं और मुझे लगता है आइसोमेरिज्म का वेटेज कम होते जा रहा है इन द प्रीवियस ईयर्स। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्चुअली कोई दरवाजे पे आ गया था। मैं ये कह रहा था कि आइसोमेरिज्म में ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं। पास्ट 4 ईयर्स में भी मुझे लगता है 40 से भी कम क्वेश्चंस थे जो मैंने सॉल्व किए। इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस तो बस देख के सॉल्व हो जाने वाले थे, तो इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। उसके अलावा लास्ट टाइम मैंने आपके साथ अपनी ब्लॉग स्ट्रैटेजी शेयर की थी, तो उसमें ये अपडेट है कि मैंने ग्रेविटेशन, मॉडर्न, ईएम वेव्स और सेमीकंडक्टर कर लिया है। इसमें ईएम वेव्स और सेमीकंडक्टर तो बहुत छोटे चैप्टर्स है और मैंने इनका रिवीजन भी पहले अच्छे से कर रखा था, तो ज़्यादा टाइम मुझे लगा नहीं। दोनों में आई थिंक 2 या 3 आवर्स लगे होंगे मैथमैक्स। और मैंने केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन, पीओसी और आइसोमेरिज्म मैंने आज ही ख़त्म किया है। उसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स और केमिकल काइनेटिक्स अभी मेरे ऑन गोइंग है, क्योंकि मैंने दोनों चैप्टर्स एक ही साथ स्टार्ट कर दिए। इस वजह से मैंने अभी तक दोनों में से किसी की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन आई गेस नेक्स्ट 2 से 3 दिन में ये दोनों चैप्टर मेरे हो जाएंगे। और मैथ्स में कुछ खास अपडेट नहीं है, बस वही 2 चैप्टर्स मेरे अभी तक कंप्लीट है, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन एंड सीक्वेंस। क्योंकि मैथ्स में मैंने वेक्टर 3D, पीएनसी इन दोनों चैप्टर्स को एक साथ स्टार्ट करने की गलती कर दी और इस वजह से मैंने पीएनसी की भी अभी तक आधी ही प्रैक्टिस की है और वेक्टर तो मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है ऐसा लग रहा है। तो अभी मेरा प्लान ये है कि मैं वेक्टर के लिए वन शॉट रेफर करूँगा और उसके बाद रिवीजन करके पास्ट 3 to 4 ईयर्स के पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करूँगा वेक्टर्स के। तो अभी बस यही अपडेट है ब्लॉक स्ट्रैटेजी में। आगे के चैप्टर के लिए मैं केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स और उसके अलावा काइनामेटिक्स, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मैग्नेटिज्म, इतने चैप्टर एक साथ करने वाला हूँ और मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ये नेक्स्ट 4 डेज़ में हो जाएंगे। क्योंकि केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स मैंने पूरा रिवाइज कर रखा था और मैंने इसके 5-6 साल के पीवाईक्यूज भी 2-3 बार बना लिए हैं, तो इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और काइनामेटिक्स में मेरी थोड़ी सिली मिस्टेक होती है, तो मुझे बस उन्हें ही सुधारना है। उसके अलावा बाकी रिवीजन हुआ है। मैथ्स में कल संडे है, तो कल जीबी सर का बायनोमियल का वन शॉट है, तो मुझे लगता है वो वन शॉट भी 8 साढ़े 8 घंटे तो ज़रूर चलेगा। तो मैं उसके थ्रू सोच रहा हूँ बायनोमियल कवर करने का और उसके बाद खुद से मंडे को इसके क्वेश्चंस लगा लूँगा ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। उसके अलावा मैंने ये पीओसी के क्वेश्चंस थोड़े और अटेम्प्ट किए थे, ये मैंने शायद लास्ट टाइम दिखाया था। ग्रेविटेशन के मैंने पास 3 ईयर्स के पीवाईक्यूज़ किए। ग्रेविटेशन भी बहुत हार्ड नहीं है, बस मुझे एनर्जी वाले क्वेश्चंस में थोड़ा मैनिपुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसे सुधारना है। बस 10-15 और क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ मैं। और मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पिछले बार ख़त्म कर लिया था, लेकिन मुझे लगा कि कोऑर्डिनेशन में मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो मैंने इसके 2023 के सारे पीवाईक्यूज़ बना दिए। ये कुछ 53 क्वेश्चंस थे कोऑर्डिनेशन में, जिसमें से एक 36 वाला ही बस मुझे देखना बचा है। बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने इसके कर दिए आई थिंक इन 80 to 90 मिनट्स। ये भी मैंने आज सुबह ही किया था सबसे पहले उठ के। कोऑर्डिनेशन के अलावा हाइड्रोकार्बन्स का भी जैसा मैंने बोला कि मेरा रिवीजन चल रहा है। मैं इसके रिएक्शंस याद करके एक पेपर में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ रिएक्शंस में, क्योंकि ऑर्गेनिक में मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आप में से किसी को कोई टिप्स देना है मुझे जिनकी ऑर्गेनिक अच्छी है तो प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि ऑर्गेनिक में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, स्पेशली इन रिएक्शन पार्ट। हाइड्रोकार्बन्स तो फिर भी हो जा रहा है, लेकिन उसके बाद के चैप्टर्स जैसे कि हैलो अल्केन्स और एल्डिहाइड कीटोन वो तो बिल्कुल भी नहीं हो रहे मुझसे। मॉडर्न फिजिक्स का मैंने लाइव सेशन लिया था जिसमें आई नो बहुत कम लोग आए थे, लेकिन मैंने मॉडर्न फिजिक्स के जनवरी के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसमें। और उसके बाद मैंने मॉडर्न फिजिक्स के एप्पल के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और मैंने मॉडर्न फिजिक्स भी पहले कर रखा था। इसमें मुझे बस इक्वेशन में कहीं कहीं पे सिली मिस्टेक हो जाती है, तो मॉडर्न फिजिक्स मेरा उतना ज़्यादा वीक है नहीं, इसलिए ये भी जल्दी हो गया। आई गेस आज के लिए बस इतनी ही अपडेट है। आप लोग भी अपने टारगेट मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक मैंने अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, वहाँ जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं।
और आप में से किसी को भी अगर कोई स्टडी रिलेटेड डाउट हो तो वो भी आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू ऑल एज मच एज आई कैन। तो मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।